श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित भगवान हमारा जो है, इसमें पेज नंबर 4 आज प्रस्तावना से पढ़ रहा हूँ भगवान। तो प्रस्तावना में हमारी 2 बातें स्वामी जी ने बताई थी। अब तीसरी बात से कहते हैं कि अब तीसरी बात देखो, कोई भी सृष्टि में कहे कि मैं यह अनुभव करके आया हूँ कि मैं अपना अप्रिय हूँ। अरे कितने प्यारे बनते हैं, वे तो बनावटी प्यारे होते हैं। उनसे खेलते हैं, उनको बदल देते हैं। दुनिया में तो प्यारों के खिलौने बनते हैं। जिंदगी भर में 10 बने और 10 बिगड़े और 10 छूटे, यह कोई महत्वपूर्ण बात थोड़ी ही है। लेकिन संसार में जितना भी प्यार किया जाता है, उस प्यार का रस निचोड़ निचोड़ करके अपने आप को ही दिया जाता है। सब प्यारे अपने प्यार के अंग हैं, आत्मप्रियता के मददगार हैं। अब देखो, मैं नहीं हूँ या अनुभव नहीं हो सकता, मैं अज्ञान हूँ या अनुभव नहीं हो सकता, और मैं अप्रिय हूँ या अनुभव भी कभी किसी को नहीं हो सकता। तो यही अखंड सत्ता, अखंड ज्ञान और अखंड प्रियता, इन तीनों में एक में मिला दें तो उसका नाम होगा आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म। सर्वदेश में, सर्वकाल में, सर्व वस्तु में जो अपना अस्तित्व है, अपनी ज्ञान स्वरूपता और अपनी प्रियता है, इसी को बोलते हैं सच्चिदानंद। वेद में इसको कहा है, पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। छांदोग्य उपनिषद 3:12-3। अपना एक पाद है सत्य, एक पाद है चित्त और एक पाद है आनंद, प्रिय। अच्छा जी, इनको पाद क्यों बताया भला? इसलिए बताया कि अपने असली स्वरूप में ये भी वहाँ तक पहुँचने के साधन ही हैं। पाद माने होता है गति का साधन। पाँव काहे के लिए होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए होता है। तो यह जो हमारा मन, हमारी बुद्धि संसार में फंसी हुई है, वहाँ से निकलकर परमात्मा के असली स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये भी पाद ही हैं। पद्यते अनेन इति, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। सत्य असत्य को मिटा दें और चित्त अज्ञान को मिटा दें और प्रिय अप्रिय को मिटा दें, और उसके बाद स्वयं वे तीन न रहें, शांत हो जाएं। इसके लिए ये 3 पाद हैं। ये भी समझदारी बढ़ाने के लिए हैं। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ये तीनों नहीं हैं, असल में एक ही है और एक नहीं है, अद्वितीय है। देखो, एक शब्द तो सांख्य है। सांख्य माने गिनती। 1 1 2 हो गया, अब 2 2 4 हो गया, 1 1 1 3 हो गया। अगर एक अधूरा ना होता तो 2 1 होने पर 2 बना तो बड़ी संख्या बन गई ना। अगर एक अधूरा ना होता तो 1 मिल जाने पर 2 कहाँ से बन जाता? अच्छा, 1/2 यह क्या हुआ? अगर 1 के 2 टुकड़े ना हो जाते तो 1/2 कैसे होता? तो एक वह संख्या है जो दोहरी भी हो सकती है और जो अधूरी भी हो सकती है। इसलिए परमात्मा के लिए एक संख्या का प्रयोग नहीं किया जाता। परमात्मा एक नहीं है। वह तो महात्मा लोग समझाने के लिए जहाँ जैसा जरूरी समझते हैं वैसा समझा देते हैं। अब किसी की समझ में एक ही नहीं आ रहा है तो एक के परे वाली बात कैसे समझाई जाए? ईश्वर एक है क्योंकि वह सब में अनुगत है। जैसे 1 1 2, 1 1 1 3 होता है, माने जैसे 1 बढ़ता जाता है, 2 में भी 1 है, 3 में भी 1 है। 1 के बिना तो कोई नहीं है, 1 के बिना तो कोई नहीं है। इसी प्रकार विश्व सृष्टि में जो सब में व्याप्त संख्या है
उसको एक बोलते हैं, और जो सबसे न्यारी संख्या है उसको एक बोलते हैं। लेकिन जो न सब में व्याप्त है और न सबसे न्यारी है, जिससे अलग होने के लिए सब नहीं है और जिसको व्याप्त होने के लिए सब नहीं है, वह जो वस्तु है उसको एक नहीं बोलते। उसका नाम वेदांत शास्त्र में अद्वितीय होता है। इसलिए बोलते हैं एकम एव अद्वितीयम, एक के बाद अद्वितीय बोलते हैं। यह अद्वितीय क्या है? इसमें अद्वितीय, अद्वितीय दो, अद्वितीय अथवा अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय तीन अद्वितीय नहीं होते। इसमें अद्वितीय बटे दो कुछ होगा नहीं होगा। ना तो अद्वितीय का गुणा होगा, ना भाग होगा, ना जोड़ होगा और ना ही बाकी होगा। गणित में अद्वितीय की अनुगति नहीं होगी और गणित से व्यावृत्ति भी नहीं होगी। शून्य तो एक को 10 बना देता है, परंतु अद्वितीय एक को 10 नहीं बनावेगा। चाहे आगे अद्वितीय को रखो चाहे पीछे रखो, वह एक को 10 अथवा 100 नहीं बनावेगा। तो यह जो अनुगत और व्यावृत्त संख्या एक है, इससे विलक्षण होता है अद्वितीय। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।